Hello students, welcome back. I hope you are doing great. In this video, we will discuss two important reduction formulas. So let's start with the reduction formula for integration of sin x raised to the power n and cos x raised to the power n. ठीक है, इसके लिए हमें reduction formula find करना है. So let Imn is equal to integration of sin x raised to the power m and cos x raised to the power n dx. ठीक है, इसको हमने Imn लेट कर दिया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए किसी एक की पावर को ब्रेक करेंगे. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, cos x की पावर जो n दे रखी है इसको ब्रेक कर ले रहे हैं. किस तरह से, cos x की पावर मैंने क्या कर दी n-1. इसका मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos x से. ठीक है, तभी तो पावर n बनेगी. ठीक, तो यहाँ थी cos x की पावर n, तो हमने किस तरह से इसको ब्रेक किया, एक बार हमने लिखा cos x की पावर n-1 और एक बार लिख दिया cos x. इनको आप कंबाइन करेंगे इनकी पावर्स को, तो क्या मिल जाएगा, cos x की पावर n. ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, बाय पार्ट से. किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, cos x की पावर n-1 इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, और sin x की पावर m एंड cos x इन दोनों को आप मान लो सेकंड फंक्शन. ठीक है, तो cos x की पावर n-1 ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, और ये दोनों कंबाइन क्या हो गया, सेकंड फंक्शन. ठीक है, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट से. ठीक, तो सबको इंटीग्रेट करना आता है ना बाय पार्ट से. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका मतलब cos x की पावर n-1 एज इट इज. ठीक है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो हमें सेकंड फंक्शन हमारा ये है sin x की पावर n cos x, तो हमें इसे इंटीग्रेट करना है. मतलब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, ये लिखा है sin x की पावर m cos x. मैं इसको अलग से करके दिखा दे रही हूँ आपको. ठीक है, किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे. तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, sin x को t मान लो. लेट sin x इज इक्वल टू t. इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt. ठीक है, सो ये आपको क्या मिल जाएगा, sin x की पावर m है, मींस ये हो जाएगा t की पावर m, cos x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt. इसका मतलब t की पावर m को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर m+1 अपॉन m+1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. ठीक है, सो यहाँ पर जो t है वो क्या लिया है हमने, sin x को हमने t माना है. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin x की पावर m+1 अपॉन m+1. ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या मिलेगा, n-1 cos x की पावर क्या हो जाएगी, n-2, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, माइनस sin x. ठीक है, और फिर अगेन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन अभी हमने किया, ये आ जाएगा sin x की पावर m+1 अपॉन m+1. ठीक है, अब इस होल को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो दिस इज इक्वल टू cos x की पावर n-1 इंटू sin x की पावर m+1 अपॉन m+1. और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. n-1 को आप इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है. ये जो डिनोमिनेटर में m+1 है इसको भी आप इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हो, कांस्टेंट है. तो ये आपको मिल जाएगा cos x की पावर n-2, और ये sin x इंटू sin x की पावर m+1, ये क्या हो जाएगा, sin x की पावर हो जाएगी m+2. ठीक है, ये मिल गया. सो दिस इज इक्वल टू cos x की पावर n-1 sin x की पावर m+1 अपॉन m+1 प्लस n-1 अपॉन m+1 इंटीग्रल cos x की पावर n-2, और sin x की पावर m+2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x की पावर m इंटू साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं बेटा. ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x. सो दिस इज इक्वल टू cos x की पावर n-1 sin x की पावर m+1 अपॉन m+1 प्लस n-1 अपॉन m+1 इंटीग्रल cos x की पावर n-2 sin x की पावर m, और sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म्स आ रहे हैं इसको इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको तो अलग अलग इंटीग्रल्स पे लिख लेंगे. ठीक है, सो Imn इज इक्वल टू cos x की पावर n-1 इंटू sin x की पावर m+1 अपॉन m+1 प्लस n-1 अपॉन n+1 इंटीग्रल. देखो पहले आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म मिलेगा. ठीक है, और ये n-1 अपॉन m+1 ये दोनों इंटीग्रल्स के साथ आएगा. ठीक है, तो पहला इंटीग्रल आपको मिलेगा cos n-2x sin x की पावर m. ठीक है, dx.
उसके बाद ये नेगेटिव में है, यहाँ प्लस है तो ये नेगेटिव में ही रहेगा दूसरा वाला इंटीग्रल, माइनस n माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 इंटीग्रल cos x की पावर n माइनस 2, और यहाँ क्या है cos स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा cos x की पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी, और sin x की पावर m, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू cos x की पावर n माइनस 1 इंटू sin x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, और ये क्या मिल रहा है बेटा, जो आपका sin x की पावर m cos x की पावर n का जो इंटीग्रल था उसको हमने imn लेट किया था, तो यहाँ पर क्या है sin x की पावर m और cos x की पावर क्या है n माइनस 2, मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं im n माइनस 2, चाहे तो आप इसको ये लिखें या फिर ये लिखा रहें तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। माइनस n माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, और ये क्या है बेटा, ये imn है ना, इसी को तो imn लेट किया ना sin x की पावर m cos x की पावर n का इंटीग्रल को, ठीक है। तो दिस इज imn। सो इसको आप LHS में ले जाइए क्योंकि इधर क्या है आपका imn, सो ये वाले टर्म को आप LHS में ले आइए, सो ये हो जाएगा आपका imn प्लस n माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 imn, दिस इज इक्वल टू cos x की पावर n माइनस 1 sin x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 imn माइनस 2, ठीक है। अब इन दोनों में से imn को कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा आपको 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, ठीक है। imn हमने यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक। ये मिल रहा है आपको cos x की पावर n माइनस 1 sin x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 imn माइनस 2, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, देखो मैं इसको सॉल्व करके लिख ही दूंगी डायरेक्टली, तो ये आपको मिल रहा है, देखो एलसीएम लोगे तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये हो जाएगा आपका m प्लस 1 और प्लस n माइनस 1, ठीक है। इस तरह से टर्म्स मिल रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो m प्लस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, ठीक है। सो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा m प्लस n अपॉन m प्लस 1, ठीक है। सो इसकी जगह क्या आ जाएगा m प्लस n अपॉन m प्लस 1 imn, दिस इज इक्वल टू cos x की पावर n माइनस 1 इंटू sin x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 imn माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है m प्लस n अपॉन m प्लस 1, ठीक है। सो m प्लस 1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और m प्लस n से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है। सो ये आपको मिल जाएगा imn, दिस इज इक्वल टू m प्लस 1 न्यूमरेटर में आएगा तो m प्लस 1 से m प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और m प्लस n डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x की पावर n माइनस 1 sin x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस n, प्लस यहाँ पर भी m प्लस 1 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो m प्लस 1 और m प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और m प्लस n डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको n माइनस 1 अपॉन m प्लस n imn माइनस 2। So this is the required reduction formula for integral sin x raised to the power m and cos x raised to the power n, ठीक है। So I hope ये reduction formula आपको समझ में आया होगा। एक और reduction formula हम पढ़ेंगे यहाँ पर। Now we have to find the reduction formula for integration of cos x raised to the power m sin nx dx, ठीक है। So अब इसके लिए हमें reduction formula find करना है। So let imn is equal to integral cos x raised to the power m sin nx dx, ठीक है। और एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो n है ये पावर में नहीं है, ये एंगल में है, ठीक है, sin nx। सो दिस इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए बाय पार्ट से, कंसीडरिंग cos x raised to the power m as first function and sin nx as second function, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन as it is means cos x raised to the power m as it is, sin nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos nx अपॉन n, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा m cos n माइनस 1x और cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x, ठीक है, इनटू इसका इंटीग्रेशन sin nx का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये अगेन यही हो जाएगा माइनस cos nx अपॉन n dx, ठीक है। और अब इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x,
तो दिस इज इक्वल टू माइनस cos x की पावर m cos nx अपॉन n, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव ही रहेगा, और इंटीग्रल के बाहर हम निकाल सकते हैं m को, और ये डिनोमिनेटर में जो n आ रहा है इसे, तो ये आ जाएगा m अपॉन n इंटीग्रल cos x की पावर m माइनस 1 sin x cos nx dx। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ये बात हमें पता है, देखो sin nx माइनस x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, sin a माइनस b मीन sin nx माइनस x, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin nx cos x और माइनस cos nx sin x, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं sin x cos nx इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करना चाहूँ तो ये क्या मिल जाएगी, sin x cos nx की वैल्यू, इसको आप इधर ले आइए एलएचएस में, तो ये आपको मिलेगा cos nx sin x इज इक्वल टू sin nx cos x, ठीक है। और ये इधर चला जाएगा एलएचएस में, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा माइनस साइन, और यहाँ से मैं x को भी कॉमन ले सकती हूँ, तो ये हो जाएगा sin n माइनस 1x, ठीक है। सो cos nx sin x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, sin nx cos x माइनस sin n माइनस 1x, ठीक है, ये मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर sin x cos nx की जगह आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको मिल जाएगा माइनस cos x की पावर m cos nx अपॉन n माइनस m अपॉन n इंटीग्रल cos x की पावर m माइनस 1, और इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा sin nx cos x माइनस sin n माइनस 1x, ठीक है, dx। अब ये cos x की पावर m माइनस 1, इसको इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो और दो अलग अलग इंटीग्रल्स में लिख लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस cos x की पावर m cos nx अपॉन n माइनस m अपॉन n, ये तो दोनों इंटीग्रल के साथ आएगा m अपॉन n, ठीक है। सो पहला वाला इंटीग्रल क्या हो जाएगा, cos x पावर m माइनस 1 sin nx cos x, ठीक है। सो ये आपको मिलेगा cos x की पावर क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर पावर है m माइनस 1 और यहाँ पर पावर है 1, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी कंबाइंड पावर cos x की पावर m, ठीक है, sin nx dx, ठीक है। और फिर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मींस टर्म मिलेगा आपको पॉजिटिव में m अपॉन n, और ये हो जाएगा cos x की पावर m माइनस 1 और ये sin n माइनस 1 x dx, ठीक है बेटा, ये मिल रहा है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस cos x की पावर m cos n x अपॉन n माइनस m अपॉन n, और ये देखो ये आपका in है ना, imn क्या था, इंटीग्रल cos x की पावर m sin nx dx, ठीक है। तो यही तो मिल रहा है यहाँ पर, इसको आप लिख सकते हो imn, ठीक है, प्लस m अपॉन n, और ये क्या है, देखो यहाँ पर cos x की पावर हो गई m माइनस 1, और यहाँ जहाँ n था तो n की जगह क्या है n माइनस 1, यहाँ पर m था तो n की जगह n माइनस 1 है, यहाँ n था imn में तो यहाँ n माइनस 1 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, im माइनस 1 n माइनस 1, ठीक है। सो ये आपका imn है, यहाँ पर भी आपको एक imn वाला टर्म मिल रहा है, तो इसको आप LHS में ले आइए। सो ये आपको मिल जाएगा imn, और ये वाला टर्म नेगेटिव में है, ये LHS में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस m अपॉन n imn, दिस इज इक्वल टू माइनस cos x की पावर m cos nx अपॉन n प्लस m अपॉन n im माइनस 1 n माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ imn को कॉमन लेंगे तो ये क्या मिलेगा, 1 प्लस m अपॉन n imn, दिस इज इक्वल टू माइनस cos x की पावर m cos nx अपॉन n प्लस m अपॉन n im माइनस 1 n माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, n प्लस m अपॉन n, ठीक है, imn, दिस इज इक्वल टू माइनस cos x की पावर m cos nx अपॉन n प्लस m अपॉन n im माइनस 1 n माइनस 1, ठीक है।
सो यहाँ देखो आई एम एन के साथ क्या आ रहा है, n प्लस अपॉन n, इसका मतलब पूरी इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दो और n प्लस m से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सो ये आपको मिल जाएगा आई एम एन इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स की पावर m कॉस एन एक्स अपॉन, ये देखो ये n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये m प्लस n डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस यहाँ भी n से n जो n न्यूमरेटर में जाएगा उससे ये n कैंसिल हो जाएगा, m रहेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा m प्लस n, i m माइनस वन n माइनस वन, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल cos x raised to the power m sin nx dx, ठीक है। सो आई होप ये रिडक्शन फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम रिडक्शन फॉर्मूलाज पर बेस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।